आपका सर क्या नाम हुआ? संगम लाल। संगम लाल। तो सर आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। उनके 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? आपको कुछ याद है उनका? वो तो ऐसा गड्ढा खोद गया है जो आगे की सरकारें मौज करेंगी। जीएसटी उन्हीं की बनाई थी, पर लगा नहीं पाए थे। जीएसटी उनकी बनाई हुई थी लेकिन लगा नहीं पाए थे। लगाए तो मोदी जी हमारे लगाए, मोदी जी ने। अब नाम जो लगाया उसी का तो होगा। अच्छा, तो उन्होंने तो आधार कार्ड भी लाया था मनमोहन सिंह जी ने। आधार कार्ड भी, आधार कार्ड तो जरूरी था। मतलब आप ये जीएसटी जो लाने वाले थे, लेकिन जीएसटी जब वो ला रहे थे तो मोदी जी खूब विरोध करते थे, और वो जब उनकी सरकार आई तो खुद ही जीएसटी ले आए। भाई देखो, जो मौका पाता है तो चौका लगा देता है। जीएसटी पैसा उगलने का एक तरीका है। ये जनता का पैसा है जीएसटी पे। जैसे हम कोई चीज़ खरीदने गए तो हमें जीएसटी पड़ती है, तो ये पैसा कहीं तो सरकार पे लगेगा। हैं? तो ये आप जीएसटी को कैसे देखते हैं? अच्छा हुआ खराब हुआ? अच्छा क्यों नहीं हुआ? पैसा कहाँ से आता? पैसा तो पब्लिक से ही आता, लेकिन इतना जीएसटी लगा रहे हैं कि आप कहिए मत। पॉपकॉर्न पे सादे वाले पे 5%, बटर वाले पे 12%, और कैरमल होता है 18%। और दारू पे कितनी है? दारू पे 50% है। फिर उस पे ज़्यादा होनी चाहिए। दारू पे ज़्यादा होनी चाहिए। पे जीएसटी नहीं है ना, वो अलग से टैक्स लगाते हैं, वो ज़्यादा टैक्स लगता है। हाँ, दारू पे ज़्यादा होनी चाहिए। पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं है, लेकिन अलग से लगाते हैं, ज़्यादा लगाते हैं। तो मनमोहन सिंह आपको कैसा लगे? मतलब उनका ठीक रहा, उनका कार्यकाल ठीक रहा। हाँ, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ था वो। भ्रष्टाचार तो उनमें ज्यादा आए थे सामने। कोल घोटाला, 2G घोटाला, सारे घोटाले। वो तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से था घोटाला ना। कांग्रेस अगर वो ऐसा के रूप में अच्छा हाँ, वो व्यक्तित्व के रूप में अच्छा था। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल जी ने बोला है कि केजरीवाल वो आदमी है। मैं जंतर मंतर पे कब धरना हुआ था आपको पता है? हाँ, पहला धरना 2011 में। 2011 में जंतर मंतर पे था केजरीवाल के साथ। किरण बेदी, केजरीवाल, अन्ना हजारे। ये भूल गया जन लोकपाल को? क्यों भूल गया भाई? जन लोकपाल तो गद्दी बातें ही भूल गया। और शराब एक छोड़ डबल बांट दी। और एक चीज और है सर, केजरीवाल कुछ भी नहीं है। जीरो है, जीरो। हाँ जी, केजरीवाल। अब अन्ना हजारे भी बोल रहे कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे आदमी है। क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन पूरा आंदोलन तो मनमोहन सिंह की सरकार गिराने के लिए किया था। गिराने के लिए उसने खुद कहा था ये मसाल बुझने मत देना। आजाद देश में हम रह रहे हैं। आजादी जब जानेंगे जब हम कुंडी खोल के सोएंगे। और उसने ये भी कहा था प्रधानमंत्री से लेके पटवारी तक का घूस नहीं चलेगा। लेकिन चल तो रहा है अभी तक। चलेगा क्या? केजरीवाल ने एक ही को सस्पेंड किया ना, सिर्फ पानी वाले को। और किसी को सस्पेंड किया? अच्छा, जब अफसर सस्पेंड किए जाएं, उन पे मुकदमा ना चलाया जाए, सिर्फ सस्पेंड करो ताकि उसे पता लगे कि हम क्या किए और क्यों बैठ गए। तो केजरीवाल के हाथ में तो पावर ही नहीं है, सारा पावर तो एलजी के हाथ में है। पावर कहाँ है किसी अफसर का सस्पेंड करने का? सारा पावर तो एलजी के हाथ में। केजरीवाल के हाथ में नहीं होता तो कि एलजी ने शराब बंटवा दी थी? शराब किसने बंटवाई थी? शराब का तो घोटाला उन्हीं का उजागर। फिर बंद कौन हुआ? अब ये राजनीतिक है, इसको उठा पटक मत करो। सीधे तौर पे आओ। जन लोकपाल क्यों भूल गए? जन लोकपाल क्यों भूल गए? राहुल भी तो पैरोल पर टहल रहा है। नहीं तो अभी बंद नहीं हुआ तो वो जाएगा अंदर। ऐसे मनमोहन सिंह का भी जिक्र कर रहे थे। सुनिए पहले, सुनिए अंकल देखिए। क्या नाम हुआ पहले भैया? अपना नाम बताइए। अंकल, हमारी हमसे आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आपको बहुत देखा होगा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वहाँ पे जंतर मंतर पे उस टाइम पे आप थे, ठीक है? जैसे अभी आपने जिक्र किया, भूल गया उसे। अभी कोयला घोटाला और सबका जिक्र किया, सिद्ध हुआ? कांग्रेस का घोटाला कितना सिद्ध हुआ? सिद्ध हुआ? घोटाला है। सिद्ध हुआ? कांग्रेस में कितने घोटाले हैं कोई गिना सकता है? सिद्ध हुआ पहले। ये राजा, देखो हम लोग तो छोटे थे उस टाइम पे, लेकिन ये बिल्कुल आ जाओ, बोल दो भाई, उसमें क्या है? जो ये राजा जी थे, जो अभी मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे थे, मनमोहन सिंह के टाइम का जो घोटाले जिसकी वजह से सरकार गिरी, अन्ना हजारे जो आंदोलन किए तो उसकी वजह से सिद्ध हुआ आज के टाइम पे। भ्रष्टाचार के ऊपर आंदोलन। तो अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है भैया? हमारा विषय है आज मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह आपको कैसे आदमी लगे? बहुत अच्छे थे। कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छे थे। जो उस टाइम पे। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम है प्रीति। अच्छा, तो मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार हुआ। आपको याद भी होगा मनमोहन सिंह का टाइम। तो आपको कैसे प्रधानमंत्री लगे? सबसे अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री थे। जो फाइनेंशियल मिनिस्टर सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री एक ही रहे हैं सबसे अच्छे, जो मनमोहन सिंह रहे हैं। और मोदी जी तो अनपढ़ गंवार, जिनकी फर्जी डिग्री है। वैसे हम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उनकी डिग्री ओरिजिनल है। मैं तो मैं बोल रही हूँ ना कि उनकी डिग्री फर्जी है। अच्छा। जिस टाइम में सब हाथ से लिख के देते थे, उन्होंने ऑनलाइन डिग्री लेगी। अच्छा। प्रिंटेड डिग्री, तो वो फर्जी है। मनमोहन सिंह के तो पैर की जुत्ती के बराबर नहीं है मोदी जी। मतलब मनमोहन सिंह ज्यादा, उनकी तो कोई बराबरी था ही नहीं।
चलिए। मोदी जी ने देश के अंदर इज्जत घर जो बनाया है, आज हमारी महिलाओं के लिए बनाया है। मोदी जी ने जो काम देश के लिए किया वो किसी 14 प्रधानमंत्री ने नहीं किया। देश के लिए कर रहे थे। समझ गए? 14 प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया जो मोदी जी ने कर दिखाया। लेकिन ये देख, रेलवे को किसी ने सुधारा? क्या सुधर गया रेलवे? क्यों नहीं सुधरा? कितने स्टेशन सुधरे? कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या के रहने वाले हैं। यहाँ से अयोध्या जाना है। 506 स्टेशन की कायाकल्प कर कौन सी दी। ट्रेन से जाएंगे? हैं? कौन सी ट्रेन से जी, जाए? कैफियत से जाता हूँ, आज दिल्ली आजमगढ़ से जाता कौन हूँ। सी ट्रेन आप हमारे जैसे पब्लिक के लिए कौन सी ट्रेन वहाँ आई है? हैं? हमारे अब जैसे हर public के- इंसान के लिए और ट्रेन ढूंढता रहे तो हर तो इंसान क्यों के लिए ट्रेन नहीं हो सकती। मतलब बड़े-बड़ों के लिए- 2 करोड़ आदमी रोज सफर करता है देश के अंदर, वो उसके पहले लिए नहीं कोई सेवा करता था। सुरक्षा पहले बनी? नहीं करता। वंदे भारत का आज के टाइम पे किराया कितना है? हैं? वंदे भारत का किराया कितना है? आज मोबाइल क्यों 100,000 रुपए का था, आज 1 लाख रुपए का मोबाइल क्यों चल रहा है? क्यों मोबाइल से और हैं? ट्रेन से? हमारा आप देश ट्रेन बहुत की बात पैसे बताओ, वाला ट्रेन की बात है। बताओ, ट्रेन की बात बताओ ना। 2-2 हजार के मास के चालान ट्रेन कटाए की बात हैं। बताओ। ये देश बहुत पैसे वाला है भाई। अंकल, आप सैकड़ों रुपए का गुटखा खा के थूक देता है और कहेगा मैं साहब गरीब हूँ। गरीब किस बात के हैं हम बहुत अमीर देश में रह रहे हैं, आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, पर आज़ादी का नतीजा नहीं मिला है। भी कह रहे थे कि केजरीवाल ने दारू मुफ्त किया, एक पैक फ्री था। तो जितना गुनाहगार वो है उतना गुनाहगार पीने वाला भी है। जब कोरोना काल में बोले कि सुनो रोड पे चलो दारू सुनो सुनो कोरोना काल में बोले मर गया, ये दिल्ली से है। कोरोना काल में बोले मर गया, कंगाल हो गया हो, पैसे खाने को नहीं है। जैसे दारू खुली पैक फ्री थी तो लाइन लग गई और पेटी ले लेके जा रहे थे। तो क्यों पी रहे थे? जबकि उस पर लिखा है कि जहर है, उस पर जहर है, क्यों पी रहे थे लोग? तो क्यों पी रहे थे? समझिए? अयोध्या से है ना आप? हाँ, ये भी अयोध्या से मैं भी हूँ, अयोध्यावासी हैं। अयोध्या से मैं भी हूँ। लेकिन जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि 50 साल से तुम यहाँ रह रहे हो। जो मोदी जी ने किया वो अयोध्या से आप है, अयोध्या से मेरा क्वेश्चन है। आप अयोध्या से क्वेश्चन है, ठीक है? ये कहोगे वहाँ हार क्यों गए? हारने वाला नहीं है। ये कहोगे वहाँ हार क्यों गए? हार गए, ठीक है। वो अरे हमारी बात तो सुनो अंकल। हार वाली वाली बात ठीक है, वो जो तो हार गए वो तो हार जीत लगा है। लेकिन यहाँ सारे यूट्यूब चैनल ठीक है, आप ये बताओ कि जो अयोध्या में जो वहाँ का 5 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे कुछ हुआ है? जो वहाँ से 4-5 किलो का जो मंदिर है उस एरिया को छोड़कर उसके बाद किलोमीटर एरिया का बहुत कुछ हुआ है। कुछ नहीं तुम हुआ 5 है। किलोमीटर क्या की हुआ बात कर रहे है? हो। क्या हुआ है? दरियाबाद स्टेशन कितनी किलोमीटर है आप बताइए मेरे को अयोध्या से? चलिए सर, हमारा जो है डिबेट है वहाँ वो पे 40 किलोमीटर दूर है। डिबेट है। भाई आप लोग अयोध्या में बहुत देश में नहीं हुआ।